अगर आपको किसी होटल में कहा जाए कि सर बस एक ही कमरा बचा है, कमरा नंबर 402, लेकिन उस कमरे में कोई रात नहीं गुजारता, तो आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे या फिर सोचेंगे एक रात का ही तो बात है? लेकिन जरा सोचिए, अगर उस कमरे में दरवाजा बाहर से बंद हो, पर हर रात ठीक 3:17 पर अंदर से कोई खटखटाता हो, और सबसे डरावनी बात, वो आवाज धीरे धीरे आपकी ही आवाज बन जाए। आज मैं आपको कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची नहीं, पर सच्ची लगती जरूर है। इस कहानी का नाम है कमरा नंबर 402। मैं किसी काम के सिलसिले में एक छोटे से पहाड़ी शहर पहुंचा था। बारिश लगातार हो रही थी। सड़कें सुनसान थीं। नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बस मेरी आंखों के सामने से ही निकल चुकी थी। पूरा शहर जैसे सो चुका था। करीब आधे घंटे भटकने के बाद मुझे एक पुराना सा होटल दिखा, होटल शिवांश। उसका बोर्ड आधा टूटा हुआ था, कुछ अक्षर गायब थे, और अंदर पीली सी लाइट जल रही थी। मैं अंदर गया। रिसेप्शन पर एक 50 से 55 साल का आदमी बैठा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो चौंक गया। मैंने कहा, एक कमरा चाहिए, सिर्फ आज की रात। वह आदमी कुछ सेकंड तक बस मुझे घूरता रहा, फिर बोला, सर आप अकेले हैं? मैंने कहा, हाँ। वह आदमी और भी ज्यादा परेशान हो गया। फिर बहुत धीरे बोला, बस एक ही कमरा खाली है। मेरी जान में जान आई। मैंने बोला, कोई बात नहीं, वहीं दे दीजिए। उसने रजिस्टर बंद किया, कलम रखी और फुसफुसाते हुए बोला, कमरा नंबर 402। उस पल मुझे नहीं पता क्यों मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे की चाबी देते वक्त उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत गंभीर आवाज में बोला, सर रात में चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना।
यह सुनते ही मुझे हंसी आ गई और मैंने बोला, भाई साहब, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं हॉरर फिल्म नहीं देखता। परंतु वह हंसा नहीं और बोला, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अचानक उसने रिसेप्शन की लाइट बंद कर दी। पूरा होटल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि मेरी सांसों की आवाज़ मुझे खुद सुनाई देने लगी। कमरा 402 चौथी मंजिल पर था। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हर स्टेप चरमराता था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब मैं मुड़ के पीछे देखता तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा का तेज झोंका मुझे महसूस हुआ। कमरा साफ था, लेकिन उस कमरे की जो घड़ी थी वह बंद पड़ी थी। आईना दीवार की तरफ घुमा हुआ था और कमरे की जो बेड थी उस बेड के पास चौक से खींची हुई एक अजीब सी लाइन थी और हर दीवार पर हल्के से जले हुए निशान थे। मैंने खुद को समझाया, पुराना होटल है, ज़्यादा मत सोच। रात के 12 बज चुके थे। मैं लेट गया। अचानक ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरी नींद टूट गई। कमरे की बंद पड़ी घड़ी अपने आप चलने लगी और समय हो रहा था 3:17। दरवाजे पर कोई खड़ा था। फिर एक और दस्तक। दरवाजा खोलो। आवाज किसी लड़की की थी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। मेरे पूरे शरीर में पसीना आ गया। फिर मुझे उस रिसेप्शन वाले आदमी की बात याद आई, दरवाज़ा मत खोलना। मैं चुप रहा। फिर आवाज़ बदली। अब वो मेरी आवाज़ में बोल रही थी, मैं हूँ, दरवाज़ा खोल। डर के मारे मेरी नज़र आईने की तरफ गई। आईने में मेरी परछाई नहीं थी, लेकिन मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें काली थीं और उस लड़की के मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने कहा, यह कमरा मेरा है। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दरवाजों से जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा।
दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा जाने लगा। सुबह मैं किसी तरह दरवाज़ा खोलकर भागा। रिसेप्शन वाला वहीं बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, आप बच गए। फिर उसने मुझे सच बताया। 5 साल पहले कमरा नंबर 402 में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था और उसकी मौत 3:17 पर हुई थी। तब से वो हर किसी को रोकने की कोशिश करती है और जो दरवाज़ा खोल देता है वो कभी बाहर नहीं आता। मैं शहर छोड़कर आया, लेकिन आज भी जब रात को 3:17 बजते हैं तभी मेरे फ़ोन पे एक कॉल आती है और बस एक ही आवाज़, कमरा नंबर 402 अब खाली है। अगर आप कभी किसी होटल में रुकें और आपको कमरा नंबर 402 मिले तो याद रखना, दरवाज़ा मत खोलना।